माशाल्लाह ये तकरीबन 3.5 साल की इनकी उम्र है और माशाल्लाह आऊज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह भी ये बच्ची पढ़ लेती है और सूरह फातिहा भी अल्हम्दुलिल्लाह इस बच्ची ने याद की है। अल्लाह ताला कुरान करीम फुरकान हमीद की बरकत से इनके दिलो दिमाग और सीने को रोशन फरमाए और इनकी दुनिया भी रोशन फरमाए, और जब हम इस दुनिया से चले जाएं तो अल्लाह हम सब की कब्रों को भी रोशन फरमाए। कुरान करीम फुरकान हमीद बच्चों को याद कराना चाहिए, और ये आज फातिमा ज़हरा की रस्म बिस्मिल्लाह के हवाले से इनके वालिद गिरामी हाफिज़ मोहम्मद एहसन कादरी साहब ने ये खूबसूरत सी तकरीब सजाई है। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा अलमिया ये है कि जब शादी ब्याह का माहौल हो तो बड़ा एहतमाम किया जाता है, लेकिन हम रस्म बिस्मिल्लाह के एतबार से एहतमाम नहीं कर पाते, बल्कि रस्म बिस्मिल्लाह का एक जहन भी हमारा ख़त्म होता चला जा रहा है। इल्ला माशाल्लाह कई ऐसे घराने हैं कि जो माशाल्लाह इस रस्म को आगे बढ़ा रहे हैं। हालांकि हमारे बुजुर्गान दीन रहिमहुमुल्लाह के घरों से ये एक सिलसिला चला आ रहा है कि जब बच्चे कुछ बोलना सीखते थे तो वो सबसे पहले अल्लाह का नाम उनको याद कराते थे। आज हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा अलमिया ये है कि हमारे बच्चों को वो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार इंग्लिश के अंदर पोएम्स तो याद हैं और जिस पर हम फ़ख्र भी करते हैं, खुश भी होते हैं, लेकिन हमारे बच्चों को छोटी उम्र में कुरान करीम फुरकान हमीद याद नहीं होता, इसलिए कि माँ बाप जब कुरान से दूर होते हैं तो बच्चे भी कुरान से दूर होते हैं। और जिन घरों के अंदर तरबियत का एक अच्छा माहौल होता है तो वो यकीनन इब्तदा भी कुरान करीम फुरकान हमीद से करते हैं, और वो चाहते हैं कि बच्चे की ज़बान से अगर कोई अल्फाज पहला निकले तो वो अल्लाह रब्बे करीम जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु का ही नाम गिरामी इसमें गिरामी हो। अभी ज़िलहज का महीना अपने इख्तिताम पर है और अभी मुहर्रमुल हराम का जैसे ही चांद नज़र आएगा, आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर सिलसिला चिश्त के जो अकीदतमंद हैं बिलखुसूस वो, बाकी तो हर बंदा हर मुसलमान ही उनका अकीदतमंद है। किन का मैं किन की बात कर रहा हूँ? मैं हज़रत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बात कर रहा हूँ। उनका कौन मुसलमान है जो अकीदतमंद ना हो? ये वो बुजुर्गान दीन हैं जिन्होंने बर्रे सगीर के अंदर इस्लाम की बुनियादों को मजबूत किया है। तो 10 रोज़ा अजीम शान उर्स पाक की जो तकरीब है बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दरबार शरीफ पर होती है, और जो वहाँ पर जाते हैं उन्होंने देखा होगा कि मंजर क्या होता है। लाखों मुसलमानों का मजमा होता है, हज़ारों की बात नहीं कर रहा, लाखों की तादाद में मुसलमान जोग दर जोग बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में हाज़िरी देते हैं। और आप ये देखें कि इन बुज़ुर्गों के वालिदैन ने अपने बच्चों की तरबियत की किस तरह थी। हज़रत बाबा फरीद नाम तो था फरीदुद्दीन, लेकिन लक़ब मशहूर हुआ गंज शकर, यानी शकर का ख़जाना। गंज कहते हैं ख़जाने को और शकर कहते हैं हमारे यहाँ जैसे चीनी को कहा जाता है, तो गंज शकर यानी शकर का ख़जाना। तो हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह का ये लक़ब मशहूर कैसे हुआ? आपने बारहा सुना होगा कि आपकी जो वालिदा माजिदा थी वो अपने बच्चों को जब नमाज के एतबार से तरबियत करने लगी, तो चूंकि बच्चों की जो आदत होती हैं उसी अंदाज में बच्चे की तरबियत की, कहा कि बेटा नमाज पढ़ा करो। जब नमाज का वक्त होता माँ भी नमाज पढ़ती तो अपने बच्चे को भी खड़ा करती। अच्छा, बच्चे चूंकि बच्चे होते हैं वो बसा औक़ात नमाजों से भागते हैं, लेकिन वो बाबा फरीद गंज शकर की माँ थी, उनके तरबियत का अंदाज भी बड़ा मुख्तलिफ था। अपने बच्चे से वो कहने लगी कि बेटा नमाज पढ़ा करो, तो बच्चे ने भी तोतली ज़बान में कहा कि माँ नमाज से मिलता क्या है? तो कहा कि बेटा जो नमाज पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसको शकर अता फरमाता है। तो अब माँ क्या करती थी, जब नमाज का वक्त होने लगता तो मुसल्ले के नीचे पहले से शकर की पुड़िया रख देती थी
اور جیسے ہی نماز سے فراغت ہوتی سلام پھیرتے تو وہ مصلی جب اٹھاتی تو کہتی دیکھو یہ شکر نکل گئی. اب بچے کو بہلانے کے لیے، اس کا دل لگانے کے لیے کہ نماز کی طرف رغبت حاصل ہو، تو ایک اچھا انداز تھا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ بچے کو دھوکہ دیا جا رہا تھا، نہیں، یہ ایک تربیت کا انداز تھا. تو روزانہ نماز کا وقت ہوتا، شکر نیچے رکھ دیتی مصلی کے، بچہ نماز سے فارغ ہوتا تو فوراً مصلی ہٹاتی، کہا دیکھو شکر نکلی. بچے چونکہ میٹھی چیزیں کھاتے ہیں، اس وقت اس طرح کی ٹافیاں تو ہوا نہیں کرتی تھی، یہ گڑ کا ماحول تھا، شکر کا ماحول تھا، اس وقت کے اعتبار سے یہ چیزیں ہوا کرتی تھی. تو ایک دن بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کی جو مادر مہربان تھی، وہ پڑوس میں کسی کام سے چلی گئی اور نماز کا وقت ہو گیا. ذہن میں خیال نہ آیا کہ اگر فرید نے نماز پڑھی تو آج شکر کون رکھے گا. اب پہلے تو روزانہ احتیاط کرتی تھی، خود رکھ دیا کرتی تھی، آج پڑوس میں کام سے گئی، نماز کا وقت ہو گیا. اب دل ہی دل میں خیال آیا کہ اگر فرید نے مصلی بچھا دیا تو کہیں آج راز فاش نہ ہو جائے اور کہیں میرا بچہ نماز سے بے رغبتی اختیار نہ کر جائے کہ آج شکر نہیں نکلی. اب وہاں پر بابا فرید نے اپنا مصلی بچھایا اور وہاں پر ماں نے اپنا سر سجدے میں ڈال دیا اور کہا کہ مولا آج میری عزت جو ہے وہ تیرے ہی دست قدرت میں ہے، آج میری عزت کی لاج رکھنا یہ تیرا ہی کمال ہوگا. میں روزانہ اگر شکر دیتی ہوں اس لیے تاکہ تیری محبت میرے بچے کے سینے میں پیدا ہو. آج میں کام سے نکل گئی تو میرے ذہن سے نکل گیا، اور آج شکر رکھنے والا بظاہر کوئی نہیں، لیکن مالک تو مہربانی کرے تو شکر آج بھی آ سکتی ہے. اگر تیری رحمت ہو جائے تو یہ پردہ ہی رہے گا. اور ماں یہاں سجدے میں گر کر جب تڑپی تو میرے دوستو وہاں فرید الدین نے جب اپنا مصلی بچھایا اور نماز پڑھنے کے بعد جب سلام پھیرا، ماں وہاں کانپ رہی تھی اور یہاں پر قدرت خداوندی کا نظارہ نظر آنے والا تھا. یہاں بابا فرید نے جیسے ہی سلام پھیرا اور جب مصلی ہٹایا تو پہلے ایک شکر نکلا کرتی تھی، آج رب کی رحمت سے 2 مرتبہ شکر نکل جاتی ہے. تو میرے دوستو یہ ماں باپ کی تربیت کا انداز تھا. آج ہم اسکول بھیجتے ہوئے بچوں کو پٹاتے ہیں کہ بیٹا آپ اسکول جاؤ گے نا، آج میں تمہیں یہ چیز دلاؤں گا، ٹافی دلاؤں گا، تمہاری پسند کا ٹوائز میں لے کر آؤں گا، بس اسکول جایا کرو. کاش یہ محبت ہم نے بچوں کے لیے نماز کے لیے بھی رکھی ہوتی کہ بیٹا آج اگر جس نے عشاء کی نماز پڑھی تو آج اس کو ہم برگر کھلانے باہر لے کے جائیں گے، آج اگر نماز پڑھی تو میں آئس کریم کھلانے لے کے جاؤں گا. تو ہم اپنے بچوں کو اس انداز میں بھی کبھی سمجھایا کریں، بہلایا کریں. ہم گھر میں ساتھ بیٹھ کر، ابھی تو چونکہ بوٹیوں کا سیزن چل رہا ہے، ہر گھر میں گوشت ماشاءاللہ، بلکہ میں تو آپ سے ایک بات کہوں کہ ہم ذخیرہ اندوزوں کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں. اپنے ایمان سے بتاؤ کہ ہم لوگ ذخیرہ اندوز نہیں ہیں. ابھی جانور کٹا تو آدھا تو ابھی ہمارے گھر کے اندر ہی موجود ہوگا، ہمارے فریزر بھرے ہوئے. ایک شخص میرے پاس آیا، اس نے کہا کہ حضرت آپ کے فریج میں جگہ ہے. میں نے کہا کیوں، آپ کے گھر فریج نہیں ہے؟ کہا وہ تو فل ہو گیا، وہ گوشت آیا ہوا تھا، اگر آپ اپنے گھر میں رکھ لیں. تو میں نے کہا یار میرے گھر میں جگہ تو ہے لیکن مجھے برف جمانی ہوتی ہے تو برف کے لیے میں نے جگہ چھوڑی ہوئی ہے. تو اور اگر میں گوشت رکھوں گا تو برف کے اندر وہ گوشت کی جو اسمیل ہوتی ہے رات بھر میں، وہ پھر پانی کے اندر ہلکی سی اسمیل آتی ہے. تو ہمارا تو حال یہ کہ ہم سے بڑا ذخیرہ اندوز کون ہوگا. ہم نے بھی تو کئی ہفتوں کا، بلکہ کسی کے گھر میں تو کئی مہینوں کا گوشت جمع ہو چکا ہے. اور بعض ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں کہ وہ 10 محرم الحرام کے حوالے سے وہ بعض لوگ ایسے کہتے ہیں یار وہ امام حسین کی نیاز ہوگی نا تو اس کے لیے ہم نے گوشت رکھ لیا. یار اپنے ایمان سے بتاؤ کہ جو خلیل اللہ کے لخت جگر کے نام پر حضرت اسماعیل کی قربانی ہوئی تھی نا، ان کو قربان کرنے کے لیے حضرت ابراہیم لے کے گئے تھے تو جنت سے مینڈا آ گیا تھا. تو جو رب خلیل اللہ کے لخت جگر کے نام پر ہمیں قربانی کا جانور دے دیتا ہے، وہ رسول اللہ کے لخت جگر کے لیے الگ سے گوشت نہیں دے سکتا. آپ نیت تو رکھا کرے یار، آپ عقیدہ تو مضبوط رکھیں. جو رب اس وقت مہربانی کر رہا ہے وہ محرم میں بھی مہربانی کر دے گا. اور میرے دوستو رب کی بارگاہ میں ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں، وہاں تو دل کی نیت رب کی بارگاہ میں جاتی ہے. نہ ہمارے جانور کا گوشت پہنچا، نہ خون پہنچا،
ना खाल पहुंची, वहां तो सिर्फ हमारी नीयत पहुंची थी कि दिल में इरादा क्या था, किस इरादे के तहत ये काम किया था। हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के वालिद गिरामी फरमाते हैं कि मैं हर साल, मैं ये बताना ये चाहता हूं कि रब हमारी नीयतों को कैसे कबूल करता है। वो फरमाते हैं कि मैं हर साल जब 12 रबीउल अव्वल का महीना आता था तो मैं अपनी बिसात, अपनी ताकत के मुताबिक लोगों में लंगर और नियाज तकसीम किया करता था। फरमाते हैं कि एक साल ऐसा आया कि घर में खुद खाने के फाके पड़ रहे थे, कई कई दिन फाकों की हालत में वक्त गुजर रहा था। फरमाते हैं इसी हालत में रबीउल अव्वल शरीफ का महीना भी आ गया, और फरमाते हैं जब 12 रबीउल अव्वल का दिन आया हुजूर की विलादत का, तो फरमाते हैं कि मैं अपने नसीब पर रो पड़ा कि आज इतना भी कुछ घर में नहीं था कि मैं कुछ बच्चों को शीरनी ही तकसीम कर देता। फरमाते हैं कि मैं अपने मुकद्दर पे रो रहा था कि मालिक ऐसा क्या हो गया कि आज मुस्तफ़ा के नाम पर बांटने के लिए कुछ नहीं। फरमाते हैं फिर घर के अंदर से जो थोड़ी बहुत चीज जमा हुई, फरमाते हैं कि मैंने उससे भुने हुए चने खरीदे, और चने खरीदने के बाद थोड़े से वो चने थे मैंने बाहर चंद बच्चों में तकसीम कर दिए। अल्लाहु अकबर। फरमाते हैं कि बस वो भुने हुए चने मैंने तकसीम किए, आंखों से आंसू टपक रहे थे कि काश या रसूल अल्लाह अगर माल होता तो महबूब तेरी मोहब्बत पर, तेरी विलादत के नाम पर कुर्बान कर देता। वो फरमाते हैं कि मैंने थोड़े से चने भुने हुए जब तकसीम किए, घर पे आया, फरमाते मेरी आंख लग गई। जब आंख लगी तो किस्मत का सितारा उरूज पर पहुंचकर चमकने लगा। फरमाते हैं ख्वाब की हालत में क्या देखता हूं कि आमना के लाल मेरे घर में तशरीफ ले आए हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत मेरे घर में तशरीफ लाए हैं। और फरमाते कमाल ये था कि जो भुने हुए चने मैंने लोगों में तकसीम किए थे, मुस्तफ़ा के हाथ में वही चने थे, हुजूर तनावुल फरमा रहे थे। तो वहां तो नीयत देखी जाती है, वहां तो दिल का इरादा देखा जाता है। तो अच्छी नीयत, अच्छा इरादा हो। आज हमारे हाफिज एहसन कादरी ने अपने, चूंकि एक अच्छे माहौल से वाबस्ता हैं, खुद इमाम भी हैं, खतीब भी हैं और अल्लाह के कलाम के हाफिज भी हैं, तो सीने में कुरान है, तो यकीनन जी चाहा कि बच्ची 3 साल की हो गई, अब बोलना सीख गई है, तो ये इनकी मोहब्बत है कि इन्होंने अपनी बच्ची को सूरह फातिहा याद करवाई है। सूरह फातिहा, और सूरह फातिहा क्या है? पूरा कुरान करीम सूरह फातिहा के अंदर सिमटा हुआ है, और पूरी सूरह फातिहा का जो जुज है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में सिमटा हुआ है। और फरमाया कि जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का जो जुज है वो लफ्ज बे बिस्मिल्लाह जब हम पढ़ते हैं, लफ्ज बा, इस बा के अंदर सिमटा हुआ है। और फरमाया कि इस बा का जो जुज है, फरमाया कि जो बा के नीचे नुक्ता लगा होता है, पूरे कुरान करीम का जो जुज है इस नुक्ते में सिमटा हुआ है। और जो कुरान याद करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, कुरान सुनाते हैं, और जिन्होंने अपने बच्चों को कुरान याद कराया है, मेरे दोस्तों आखिरी बात कह के बात को खत्म करता हूं। हजरत सैयदुना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुबारक जमाना था। हजरत ईसा फरमाते हैं मैं एक मकाम से गुजर रहा था, एक जगह से गुजर रहा था। फरमाते हैं कि एक कब्र पर मेरी निगाह पड़ी, कब्र पर निगाह पड़ी तो निगाह नबुव्वत से देखा कि कब्र में जो मुर्दा था उस पर अल्लाह का अजाब हो रहा था, अजाब इलाही में गिरफ्तार था। फरमाते हैं कि मैं वहां से गुजर गया, फिर कुछ वक्त के बाद मेरा दोबारा जब वहां से गुजर हुआ तो फरमाते हैं कि उसी कब्र पर निगाह पड़ी, निगाह नबुव्वत से देखा कि पहले जिस पर अजाब नाजिल हो रहा था अब उस पर अल्लाह की रहमत की बरसात हो रही थी। मैंने रब की बारगाह में अर्ज की कि मालिक माजरा क्या है, पहले गुजरा था तो यहां पर अजाब था, अब गुजरा हूं तो तेरी रहमत की बरसात है मेरे अल्लाह, इस तब्दीली की वजह क्या है? तो फिर रब की तरफ से जवाब आता है कि ईसा बात यह है कि ये जो अजाब हो रहा था ये नाफरमान था हमारा, ये मुजरिम था, इसकी शामत आमाल का नतीजा था जो मरने के बाद इस पर अजाब इलाही हो रहा था। तो अर्ज की कि मालिक अब जो रहमत बरस रही है इसकी वजह क्या है? तो इरशाद फरमाए कि ईसा जब ये मरा था तो इसकी बीवी हामला थी, प्रेग्नेंट थी, बच्चे की विलादत होने वाली थी। फरमाए कि इसके मरने के चंद माह के बाद इसकी बीवी के यहां एक बच्चे की विलादत हुई, और जब बच्चे की विलादत हुई बच्चा जरा सा बड़ा हुआ तो उसकी मां ने उसे मकतब में भेजा, मदरसे में, और जब मदरसे में बच्चा पहुंचा
تو استاد نے پڑھایا کہ بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو رب نے فرمایا کہ عیسیٰ جب اس کے بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو فرمایا کہ پھر مجھے حیا آنے لگی، میں اس شخص کو زمین کے نیچے کیسے عذاب دوں جس کا بچہ زمین کے اوپر ہمارا نام لے رہا ہے.